हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर एल्जेब्रा। सो स्टूडेंट्स, मैथ्स के 3 ब्रांच होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। अरिथमेटिक में फिगर्स, वी स्टडी अबाउट फिगर्स कि वो 2D होती हैं, 3D होती हैं, एंड इन ज्योमेट्री वी स्टडी अबाउट शेप्स। बट इन एल्जेब्रा, what is algebra now? We are starting a new branch of mathematics from today onwards. So see students, the part of mathematics in which letter and another general symbols are used to represent number and quantity in formula and equations, this is known as algebra. इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स का वो पार्ट जहाँ पे हम किसी भी चीज को लेटर्स और सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हो, इक्वेशंस बनाते हो, उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। फॉर्मूले में पुट करते हो, उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। और एल्जेब्रा का ही अब एक पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम उस फॉर्मूले को या किसी भी इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे साइंस से। The combination of constants and variables connected by any one or more of the symbols addition, subtraction, multiplication and division is known as algebraic expression. So students, here we go for the example. For example, let's say perimeter of square. Okay, perimeter of square का फॉर्मूला होता है 4 into side. Here we can represent perimeter of square as P and side as S. तो इस हमने पूरे फ्रेज को और इस पूरे एक वर्ड को जब हमने एक लेटर में रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर्मूला बना दिया, उसे हम एल्जेब्रा कहते हैं। और इन नंबर्स को हम लिटरल नंबर्स भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज लिटरल नंबर्स। चलो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बेसिस पे भी ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मैच स्टिक्स के बेसिस पे। सो हेयर आर द मैच स्टिक्स। यहाँ पे हमने ये 2 मैच स्टिक्स ज्वाइन करी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मैच स्टिक्स हैं। यहाँ पे हमने 4 मैच स्टिक्स ज्वाइन करी हैं, तो हम इसको 2 into 2 भी लिख सकते हैं और इसको 2 into 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 मैच स्टिक्स ज्वाइन करें, इट मीन्स 6, तो हम इसको 2 into 3 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स कि 2 into n। ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया जिसमें n की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब एनी वैल्यू वी कैन रिप्लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एनी वैल्यू। और जिसकी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हो उसको हम हमेशा वेरिएबल बोलते हैं। And this is constant here. This n can be 0, 1, 2, 3 and so on. और एनसीईआरटी में इसके आगे भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि जहाँ पे हमने 3 को कांस्टेंट ले लिया और n की फिर कोई भी वैल्यू पुट कर दी। एंड हेयर वी कैन ऑल्सो डू दिस। हेयर 4 इज कांस्टेंट,
but S we can take side as 1 centimeter or 1 meter, 2 centimeter, 3 centimeter and so on. We can, अगर यहाँ पे अगर हमें स्क्वायर की साइड 1 दे रखी है तो हम इसको 1 से पुट करेंगे, वहाँ पे 1 पुट करेंगे. 2 दे रखी है तो 2 पुट करेंगे. है S इज वेरिएबल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम आगे बढ़ते हैं. लिटरल नंबर्स का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज लिटरल नंबर्स? अब जैसे कि एरिया, पहला एग्जाम्पल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में अगर हम बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज वी कैन रिप्रेजेंट एरिया एज A, लेंथ एज L एंड ब्रेथ एज B. तो ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट एज अलजेब्रा और लिटरल नंबर्स. सो ऑन. गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. Here we can write gain as G, selling price as S and cost as C. So students, now you are clear with literal numbers and algebra. Okay, now here we can take an example of algebraic expression. What is algebraic expression? Like, okay. अब students, like this, we can say this an algebraic expression. Here x and y is variable and 4 and 5 is constant variable. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हर एक जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है. लाइक कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके जब हम उसके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा दें तो फिर वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. तो चलिए बच्चों, हम आगे एक और चीज सीखते हैं अब, कि जब भी हमें एक इक्वेशन बनानी होगी या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना होगा तो हम उसे कैसे स्टार्ट करेंगे. लेट्स सपोज हमें दे रखा है कि राजूज एज इज 3 times ऑफ बबलूज एज. तो बच्चों इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि जो राजू की एज है वो उससे 3 times बड़ा है बबलू से.
जो राजू है वो 3 टाइम बड़ा है बबलू से। तो लेट कर ली हमने राजू एज बी एक्स एंड बबलू एज बी वाई। तो x इक्वल्स टू 3y, ये इसकी इक्वेशन है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मतलब कि जो राजू है, अगर हमें राजू की एज निकालनी है तो हमें बबलू की एज को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी राजू की एज निकल पाएगी। ऐसी पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही लेट सपोज कि हमें दिया गया है 2 इज एडेड टू x, तो क्या बनेगा x प्लस 2। अनदर एग्जाम्पल 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो क्या बनेगा y माइनस 5। हमें इन इक्वेशंस को पढ़ना आना चाहिए बेसिकली, और उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए। दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर स्टडिंग। ओके, नाउ हम अब एक डिवीजन का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। चलिए, तो बच्चों हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है कि 5 is divided to x, तो क्या बनेगा x अपॉन 5। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। हमें अगर एक 2 मिनट बच्चों, अगर हमें एक स्टेटमेंट दी हुई हो तो उसको अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे करते हैं,